नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय हिंद। आपको याद होगा पिछले दिनों 2 सितंबर को गाज़ियाबाद में सिहानी गेट क्षेत्र के लोहिया नगर में एक एफआईआर दर्ज हुई थी और वो एफआईआर दर्ज किया था एक डॉक्टर ने जिसका नाम था अरविंद वत्स अकेला। उस एफआईआर में बताया गया था कि डॉक्टर को धमकी मिल रही है कि अगर वो डॉक्टर हिंदू संगठनों का साथ देगा तो उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। देखिए, 1 सितंबर के रात में मेरे पास कॉल आया है, व्हाट्सएप कॉल है। जैसा कि साइबर सेल वाले बता रहे हैं, क्राइम ब्रांच वाले, कि ये यूएसए का न्यू जर्सी का कोई नंबर है, +1 से 551 है उनका, जो भी है कोड है। मुझे नहीं मालूम कि किन लोगों ने दिया है, लेकिन जब मैंने उसे फ़ोन किया, उससे मेरी बात हुई 5 मिनट 14 सेकेंड। तो उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर अकेले बोल रहे हो? मैंने कहा जी बोल रहा हूँ। कि बोला कि तुम्हें जो है कन्हैया कुमार और डॉक्टर उमेश के पास भेजना है। मैंने कहा बात क्या है भाई? तो बोलता है कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, और तुम्हारी हमने पूरी रैकी कर ली है, तुम्हारा मोदी धोधी, ऐसे करके बोला है। मोदी धोधी योगी और यति नरसिंहानंद जो तेरा गुरु है, ये अपने बिल में दुबका पड़ा, तेरे को नहीं बचा पाएगा। तो बहुत हिंदू संगठन की बात करता है कि ये सारी रैकी मैंने कर। पुलिस ने उस मुकदमे को लिखा और उसके बाद पुलिस उस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही थी। और जब पुलिस ने तफ्तीश किया तो पूरा मामला सामने खुलकर आया, जिसमें पता चला कि डॉक्टर ने खुद को फेमस करने के लिए ये काम किया था और अपने ही एक पेशेंट के साथ मिलकर ये काम किया था। और आपको याद होगा कि जब ये घटना हुई थी तो पूरा दिन गोदी मीडिया ने इस डॉक्टर को फुटेज दिया था और एक वर्ग को दोबारा टारगेट किया था, हमेशा की तरह जो किया जाता है। तो मामले का खुलासा कैसे हुआ? इस डॉक्टर के पास एक पेशेंट जाता था जिसका नाम अनीश है। अनीश बिहार का रहने वाला है और आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ था। तो अनीश करण नाम के लड़के के जरिए इस डॉक्टर के पास गया और अनीश के पैर में कुछ सूजन थी। उसके बाद अनीश ने डॉक्टर का नंबर लिया और डॉक्टर को जो भी तकलीफ वगैरह होती थी वो एक नंबर के जरिए वो डॉक्टर को व्हाट्सएप कर दिया जाता था। तो डॉक्टर ने जब नंबर देखा तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो इंटरनेशनल नंबर है। तो अनीश ने बताया कि हाँ, ये इंटरनेशनल नंबर है और ये आईटी के ज़रिए ऐसे नंबर से आप जो है लोकल कॉल्स कर सकते हैं। तो डॉक्टर ने कहा तुम मुझे इसी नंबर से कॉल और मैसेज किया करो। और अनीश ने यही काम किया कि उसी नंबर से डॉक्टर को कॉल और मैसेज करने लगा, जिसके बाद इस डॉक्टर का माथा ठनका और इसने सोचा कि डॉक्टर बन करके मैंने वो प्रसिद्धि नहीं हासिल की, वो सहानुभूति हासिल नहीं की जो मैं अब कर सकता हूँ। डॉक्टर ने पुलिस को वो नंबर दिखाया और कहा कि मुझे इंटरनेशनल कॉल्स के ज़रिए धमकी आ रही है कि मेरा सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। पाने के लिए ये हरकत करी है। तो अब कुछ आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? इसमें डॉक्टर के विरुद्ध झूठी सूचना पुलिस को देने के लिए, भ्रामक सूचना देने के लिए हम इस मैटर को एक्सपंज करके इसमें जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हम तुरंत करें। सर 2 क्वेश्चन इसमें अहम है। एक तो ये जो मरीज आप बता रहे हैं जो डॉक्टर से बात कर रहा था, ये डॉक्टर को पेमेंट कर रहा था या नहीं कर रहा था? दूसरा ये कि ये अपनी डीपी पर और जो नंबर ट्रेस हो रहा था वो किसी स्टीवन ब्रांड के नाम से हो रहा था, तो उसका क्या कारण इसने पूछताछ में बताया है? देखिए, ये पेमेंट के बारे में क्योंकि ये पूर्व में ही परिचित थे और इनके मित्र जो हैं करण चौहान, जिनका आचार का होलसेल का काम है, उसके ऑफिस में उनसे मुलाकात हुई थी। तो ये क्योंकि उसके माध्यम से परिचित थे, इनकी मित्रता थी, तो इनमें कोई कंसल्टेशन फीस का आदान प्रदान नहीं हुआ था। और जो दूसरा सवाल आपने पूछा है उसमें ये नंबर बता रहा है कि क्योंकि ये मालवीय नगर में रहता है, अपना टशन दिखाने के लिए इसने ये इंटरनेट को देख के ये कोई वर्चुअल नंबर क्रिएट करा था, जिसमें कि इसमें जो डीपी वगैरह ये इंटरनेट के थ्रू ही अलॉट होती है और वो नाम भी इंटरनेट के थ्रू अलॉट होता है। तो इसने स्पेसिफिकली कोई ऐसा नाम नहीं रखा था। क्या कारण रहा सर? डॉक्टर के पास कई मरीज आते होंगे, इसी को इस सस्ती लोकप्रियता के लिए चुना, जबकि ये उसकी जानकारी में भी था। संभवतः ये कारण हो सकता है क्योंकि ये जो नंबर है इसने इंटरनेट पे बना रखा था और ये यूएस का नंबर एक दिखाई दे रहा था। तो संभवतः इसको उनको बताने के लिए कि भाई मुझे इस नंबर से थ्रेट आया है, उनको ये दिमाग में आया होगा। और डॉक्टर साहब से मालवीय नगर में जब मिले थे उसके बाद इन्होंने आपस में बातचीत करी, तभी इनके दिमाग में ये प्लान आया होगा। इनसे कुछ बरामद। सोचिए इस डॉक्टर ने कितनी खूबसूरती से झूठ बोला खुद को फेमस करने के लिए। आपको याद होगा मध्य प्रदेश का वो स्टूडेंट जो इंजीनियर था जिसकी उम्र महज 20 साल थी, निशांक, और
उसने भी कुछ ऐसा ही काम किया था, उसने ख़ुदकुशी कर लिया था और ख़ुदकुशी करने से पहले उसने भी यही कहा था कि मुझे धमकी दी जा रही है सर तन से जुदा करने की। और जब पुलिस इस मामले में घुसी और निशांत के पिता ने कहा कि मेरा बेटा आत्महत्या नहीं कर सकता है, जब पूरी तफ्तीश हुई तब पता चला कि वो लड़का क्रिप्टो में निवेश करता था, शेयर बाज़ार में निवेश करता था, वहाँ पर उसको बहुत घाटा हुआ। इस घाटे से वो इतना परेशान हो गया कि उसने ख़ुदकुशी कर लिया। लेकिन मरते मरते भी उसके अंदर जो नफ़रत थी मुसलमानों के प्रति, उसको उसने निभाया और ये कहते हुए मरा कि मुझे सर तन से जुदा करने की धमकी दी जा रही है। यही काम इस डॉक्टर अरविंद वत्स अकेला ने किया सिर्फ फेमस होने के लिए। और इसने ये भी कहा कि मुझे ये धमकी दी जा रही है कि जिस तरह से राजस्थान में कन्हैया लाल को मार दिया गया था, ठीक उसी तरह से तुमको भी मार दिया जाएगा। क्योंकि अरविंद अकेला बहुत सारे हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको प्रसिद्धि नहीं मिल पा रही थी और वो प्रसिद्धि के भूखे थे। तो उनको लगा कि आज के दौर में मेरे जैसे लोगों को आसानी से प्रसिद्धि मिल जाती है और आसानी से मेरे जैसे लोगों के समर्थन में IT सेल भी आ जाता है, अंधभक्त भी आ जाते हैं, जो सोशल मीडिया पर बैठकर 2 रुपए के पोस्ट करते हैं वो भी मेरे फेवर में आ जाते हैं। तो इस तरह से मैं प्रसिद्ध भी हो जाऊंगा और मेरी तमाम तरह की हेल्प भी हो जाएगी और एक वर्ग जिसके प्रति नफ़रत फैलाई जा रही है वो फिर से शक के दायरे में आ जाएगा। तो मुल्क इस दौर से गुजर रहा है जब आदमी खुद को मशहूर करने के लिए कोई बड़ा काम नहीं कर रहा है, बल्कि हिंदू मुस्लिम जैसे स्टंट खेल रहा है। मंदिर मस्जिद के नाम पर नफ़रत फैलाकर अपने आप को मशहूर करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल डॉक्टर अरविंद का ये वीडियो देखिए। हालांकि वीडियो म्यूट है, लेकिन ये बेचारे रो रहे हैं क्योंकि ये पकड़े गए और पुलिस ने इनको रंगे हाथ पकड़ा। इनकी जब पूरी तफ्तीश हुई, इनके मोबाइल चेक हुए तो पता चला कि इन्होंने अपने ही क्लाइंट अनीश के साथ मिलकर इस पूरी साजिश, ये पूरा षड्यंत्र रचा था और अब ये पकड़े गए हैं तो ये बिलक बिलक कर रो रहे हैं। तो बहरहाल मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook और Twitter पे मुझे फॉलो कर लीजिए। अगला वीडियो आने तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय हिंद।